हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 9। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। क्वेश्चन के समझिए। एक किसान अपने खेत में एक सिलिंड्रिकल टैंक को भरना चाहता है और उसके लिए वो एक कैनाल से पाइप कनेक्ट करता है। यहाँ पे ये कैनाल है, ये नहर है पानी की, इसके अंदर ये सिलिंड्रिकल पाइप को कनेक्ट करता है और इस सिलिंड्रिकल पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है और जो टैंक है जिसमें वो पानी भरना चाहता है उसका डायमीटर है, उस टैंक का, सिलिंड्रिकल टैंक का डायमीटर 10 मीटर है और इसकी जो डेप्थ है, टैंक की जो गहराई है वो 2 मीटर है। तो गहराई को मैं हाइट ले सकता हूँ क्योंकि मेरी सिलिंड्रिकल फिगर बन रही है, तो ये इसकी हाइट ही हो गई। ये क्वेश्चन है। आगे कहता है इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। अगर इस सिलिंड्रिकल पाइप के अंदर, ये जो पाइप इसने कनेक्ट कर रखा है, इसके अंदर जो पानी बह रहा है ना, जो स्पीड है पानी की बहने की वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो कितनी देर के अंदर ये जो टैंक है ये पूरा भर जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर टाइम पूछा है। अब देखिए, हमसे टाइम पूछा है और यहाँ पे दो फिगर्स हैं और दोनों ही सिलिंड्रिकल हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर हमें टाइम निकालना है और ये दो फिगर्स हैं, ये दोनों की दोनों सिलिंड्रिकल हैं। अगर मुझे टैंक का वॉल्यूम पता चल जाए, मान लीजिए टैंक का वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब और मुझे ये पता चल जाए कि एक घंटे में ये जो पानी है, एक घंटे में इसके अंदर पानी गिर जाता है 5 मीटर क्यूब, तो कितने घंटे लगेंगे? मीटर से मीटर कट गया, 20 आवर्स। इन दो चीज़ों पे आप ध्यान देना। यहाँ मैंने 100 मान लिया इसके वॉल्यूम को और यहाँ जो 5 माना है मैंने वो इस पाइप का वॉल्यूम माना है और वो कितनी देर का वॉल्यूम? 1 घंटे का, क्योंकि पानी तो इसमें ऐसे आ रहा है ना। तो 1 घंटे में मैंने मान लिया कि 1 घंटे में जो पानी इसके अंदर बह के आया वो इसमें गिरा, वो 5 मीटर क्यूब है। तो अगर मुझे यहाँ से ये दो चीज़ें मिल जाती है जो मैंने आपको एग्जांपल में बताई कि इसका मुझे वॉल्यूम पता चल जाए टैंक का, और नीचे डिवाइड में मुझे ये पता चल जाए कि 1 घंटे में इस पाइप में से पानी कितना निकल रहा है, ये अगर दो चीज़ें पता चल जाए तो मुझे घंटे पता चल जाएंगे, आवर्स पता चल जाएंगे, यानी कि टाइम पता चल जाएगा। बस इसी चीज़ का हमें इसके अंदर यूज़ करना है। तो सवाल की शुरुआत करते हैं। हमें निकालना है टाइम रिक्वायर्ड, कि कितना टाइम चाहिए, और टाइम हम आवर में निकालेंगे पहले। तो वही जो चीज़ें यहाँ पे है, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक, और जब इसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर से, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर, तो डिवाइड करने के बाद हमें आवर्स पता चल जाएंगे। बस इस चीज़ को यूज़ करना है। अब इनका अलग अलग आंसर निकाल लेते हैं। पहले हम वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो टैंक है ये सिलिंड्रिकल शेप का है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम लगेगा इसमें पाई बड़ा आर स्क्वायर और बड़ा एच। ये मैंने बड़े से डिनोट कर लिए हैं क्योंकि ये बड़ी फिगर है। फिर इसमें वैल्यू पुट करें तो पाई को मत सॉल्व करना क्योंकि पाई यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, सॉल्व होने में आसान रहेगा आपका। जब क्वेश्चन आप आगे करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कटेगा। रेडियस, इसका डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हमें बनाना पड़ेगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 10 का हाफ, यानी कि 5 मीटर। ये हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो पाई इंटू 5 इंटू 5, और इसकी जो हाइट है यानी कि जो टैंक की गहराई है वो 2 मीटर है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे आगे तो 5 5 जो 25, 25 2 50, और ये पाई 50 पाई, और क्वेश्चन सारा मीटर में है तो ये मीटर का क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया है टैंक का। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर। पाइप के अंदर 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है वो। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी बहेगा। देखिए है तो ये सिलेंडर ही, आप ऐसे देखिए, ये पाइप है,
पानी इसके अंदर 1 घंटे में, यहाँ से पानी आ रहा है 1 घंटे में ऐसे बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है। तो 1 घंटे में इस सिलेंडर की कुछ लेंथ बनेगी ना, मतलब कितनी लंबाई का पानी इस सिलेंडर से गुजर रहा है, वो इस सिलेंडर की लेंथ होगी ना। लेंथ का मतलब है इसकी जो हाइट हो गई, तो वो कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला जो है इसके अंदर लगेगा वही पाई आर स्क्वायर हाइट ही लगेगा, और पाई की जगह पाई लिखेंगे। और रेडियस हम बनाते हैं पहले। यहाँ पे देखिए डायमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/10 मीटर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में यूज़ किया जाएगा। तो रेडियस की जगह 1/10 और 1/10 लिया जाएगा। बात आती है हाइट की। हाइट को मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ आपको कि हाइट इसके अंदर सिलेंडर की, इस पाइप की जो मानी जाएगी, उस पर थोड़ा ध्यान देना कि 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ये 3 किलोमीटर पानी चल रहा है ऐसे, और 3 किलोमीटर के अंदर होते हैं 3000 मीटर्स। तो 1 घंटे के अंदर ये 3000 मीटर लंबाई का जो पानी है ना, वो जाके टैंक में गिर गया। तो 1 घंटे का ही हमें निकालना है। तो 1 घंटे के लिए इस पाइप की हाइट कितनी हो जाएगी, 3000। तो यहाँ 3000 लिखना है आपको, और मीटर का क्यूब तो है ही है। चलो इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये रेडियस बनाया मैंने, डायमीटर को पहले रेडियस बना दिया सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके मैंने मीटर बना दिया, क्योंकि सारा क्वेश्चन ये मीटर में है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 30 1 जा 30, और ये पाई, और क्वेश्चन मीटर का क्यूब है। ये 2 वैल्यूज आ गई। ये वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर आ गया, और हमें इस फॉर्मूले के अंदर, इसके अंदर ये चीज़ें लगा देनी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो टाइम रिक्वायर्ड ऊपर लिखा ही हुआ है हमने, वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो पहले ऊपर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये क्या है 50 पाई मीटर का क्यूब। नीचे लिखना है वाटर फ्लोन इन 1 आवर, ये क्या है 30 पाई मीटर क्यूब, 30 पाई मीटर का क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 5/3, और ये सारा जो है ना आवर में है। हमने टाइम आवर में निकाला है। अगर हम चाहें तो इसके मिनट्स भी बना सकते हैं। मिनट बनाने के लिए क्या करते हैं, आवर को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ये 20 आ गया, 3 से 60 कट के 20, 25 से 100 मिनट्स। अगर एग्जैक्ट टाइम निकालना है, मिनट्स में निकालना है, तो ये 100 मिनट्स हो गए। तो क्वेश्चन को अगर आप तरीके से करेंगे ना, तो ये बहुत छोटा, नहीं तो बच्चे इसको बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं। इसमें एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो सारी की सारी मेहनत है ना क्वेश्चन में, एक तो ये है कि सिलेंडर की जो है ना, आप यहाँ पे हाइट यानी कि इसकी जो लंबाई है ये क्या लेंगे। वो सिंपल सा फंडा है कि 1 घंटे में 3000 मीटर जब पाइप चल रहा है पानी इसके अंदर, तो वही इसकी हाइट हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक को डिवाइड करेंगे 1 घंटे के टाइम से, तो टाइम आ जाएगा मिनट्स में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए